आता हूँ वृंदावन, कहाँ ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, कहाँ ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, कहाँ ने हंस कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती हैं। निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान क्या गाती है? आई प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी प्रेम भूमि की ओर चले थे सवेरे सवेरे और पहुंचे शाम को। गोधूली बेला गाय जंगल से चर के आ रही हैं। आज परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करें और मंदिर में बिना स्नान के प्रवेश नहीं होता है, तो स्नान करें तो किस जल से स्नान करें? बोले और कोई जल नहीं है तो गायों के खुरों से उठी हुई जो पवित्र रेणु थी, उस रेणु में, उस पवित्र रज में ही उद्धव जी ने स्नान कर दिया। यहाँ की रेणु, यहाँ की वेणु और यहाँ की धेनु, यही तो विशेष है। वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु और वृंदावन की वेणु। रेणु की विशेषता है और इसलिए जब राधा रानी आने लगी मथुरा से, अरे भाई मथुरा जी से जो वृंदावन को ट्रेन आती उसको भक्त लोग राधा रानी बोलते हैं। राधा रानी एक्सप्रेस, हाँ? राधा रानी एक्सप्रेस, हाँ राधा रानी एक्सप्रेस, राधा रानी, क्योंकि वही तो वृंदावन ले जाती है ना, तो राधा रानी वृंदावन में ले जाती है और कोई पहुंचाने वाला तो नहीं, तो इसलिए वहां के लोग जो है बोलते राधा रानी। तो जब राधा रानी की योजना बनी कि भाई मथुरा जी से वृंदावन पटरी बिछने लगी तो पत्थर पड़ने लगे, तो उन्होंने सबने कहा भैया पत्थर मत डालो। क्यों? बोले धूल नहीं उड़ेगी, और ये ब्रज की धूल यदि नहीं उड़ी, ब्रज की रेणु यदि नहीं उड़ी और हमारे सिर पर न पड़ी तो फिर क्या फायदा? हाँ, इसलिए पत्थर मत डालो। तो काफी कुछ भक्तों ने कहा कि भाई पत्थर नहीं, नहीं नहीं, बोला वृंदावन बिहारी लाल की, तो ब्रज की पवित्र रज में स्नान कर। उद्धव जी ने प्रवेश किया, प्रेम भूमि में प्रवेश किया। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, चले मथुरा दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम जगत में
कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। आप तो उद्धव जी प्रेम भूमि में प्रवेश करने लगे। पेड़ पौधे कहते हैं उद्धव जी प्रेम भूमि में आए हो प्रेम की शिक्षा लेने। आम ने कहा आओ आओ हम तुम्हें सिखाते हैं प्रेम क्या होता है प्रेम। वो आम बोला हम हैं उस प्रेम के साक्षी, हमारी छाया में श्याम को बिठा के अपने अंगोछे पर मनसुखा ने हमारे कोमल कोमल लाल लाल किशलयों को लाल लाल कोमल कोमल पत्तों का गुच्छा बनाया था और श्याम के केशों में सजाया था। हम हैं उस प्रेम के साक्षी, हम हैं उस प्रेम के साक्षी, आओ हम तुम्हें देते हैं प्रेम की शिक्षा। नीम बोला उद्धव तुम आए हो प्रेम की शिक्षा लेने हमारी शीतल छांव में। श्री रामा ने अपनी गोद का तकिया लगाकर श्याम को सुनाया था। हम हैं उस प्रेम के साक्षी, आओ हम तुम्हें देंगे प्रेम की शिक्षा। सब पेड़ पौधे बुला रहे प्रेम भूमि में। यहाँ के पेड़ पौधे कोई सामान्य पेड़ पौधे नहीं है, ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि वृक्ष बनकर आए। उद्धव जी प्रेम भूमि में प्रवेश करने लगे तो भी टप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। टप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी कहाँ यह भी तो बतलाओ। पपीहा कह रहा था पी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। कमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। कमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम भूमि में उद्धव जी ने प्रवेश किया और ये हम आपको उद्धव संदेश ही सुनाने लगेंगे।